हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन में रहने वाला है टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और ये एएनएम एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वीवीआई, क्योंकि इसमें आरबीएसके, एनआरएचएम, जितने भी प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशंस वगैरह जो होते हैं, सारे की मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आरवीएसके हो गया, एनआरएचएम हो गया, एनएचएम हो गया, जेएसएसके, जेएसवाई, जननी सुरक्षा योजना, आईसीडीएस, ये सभी से आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मोस्ट वीवीआई होने वाला है यहाँ पे सेशन। और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आरबीएस के कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? आरबीएस के मतलब आरबीएस को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये वर्ष 2013 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे आरबीएसके में कितने डिफेक्ट्स, डिजीज, डिफिशियंसी, डेवलपमेंट डिलेस कवर होते हैं? तो यहाँ पे कितने इसमें डी होते हैं? तो इसमें 4D। 4D पहला क्या होता है? डिफेक्ट, जन्मजात विकृतियाँ जिसमें होती है। सेकंड क्या होता है? डिजीज, जिसमें बीमारियाँ वगैरह होती हैं। अगला है डिफिशियंसी, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, सबसे कमी से होने वाला डिफिशियंसी। उसके बाद डेवलपमेंट डिले। तो इसमें कंप्लीट कितने हो गए? 4D। 4D शामिल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे जेएसएसके योजना कब शुरू हुई थी? जेएसएसके मतलब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो ये कब हुआ था शुरू? तो 2011। डेट यहाँ पे याद रखना, 1 जून 2011। आगे है आईसीडीएस कब शुरू किया गया था? आईसीडीएस जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा का संचालन किया जाता है। आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1975 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कब लॉन्च हुआ? एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये कब लॉन्च हुआ था? वर्ष 2005 में। नेक्स्ट यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष, तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करना। नवजात शिशु में सबसे पहले कौन सा टीका लगाया जाता है? सबसे पहले कौन सा लगाया था? बीसीजी। जेएसएसके योजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? एनएचएम के थ्रू, मतलब एनएचएम के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे आशा का पूर्ण नाम क्या है? यहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन भी देखते हुए जाएंगे। तो पूछा गया क्या आशा का पूर्ण नाम? तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मान्यता प्राप्त महिला सामाजिक कार्यकर्ता। मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। पोलियो मुक्त प्रमाण भारत को कब मिला? तो 2014 में। नेक्स्ट है आरबीएसके के अंतर्गत बच्चों की आयु सीमा क्या होती है? तो इसमें 0 से 18 वर्ष। तो इसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया ये एज को। इसको अब हम लोग आगे देखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीएस के टीम में कितने सदस्य होते हैं?
RBS के टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे DEIC का पूरा नाम क्या है? DEIC मतलब डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। आगे JSSK के तहत किसे लाभ मिलता है? तो ऑप्शन में दिया केवल गर्भवती महिला, केवल शिशु, गर्भवती व शिशु दोनों, केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है? गर्भवती महिला और शिशु दोनों को लाभ मिलता है। नेक्स्ट है JSSK योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को क्या सुविधा मिलती है? तो इसमें मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, मुफ्त भोजन, ये इसके अंतर्गत सारे सुविधाएं जो है जो प्रोवाइड किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण की रोकथाम, शिक्षा सुधार, जनसंख्या नियंत्रण या फिर अस्पताल निर्माण। तो ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुपोषण की रोकथाम करना। ICDS के अंतर्गत भोजन कौन उपलब्ध कराता है? आशा, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर पंचायत सचिव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ICDS में जो भोजन प्रोवाइड करने का मुख्य उद्देश्य किसका होता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। NHM में कितने प्रमुख घटक शामिल है? NHM में तो 2 इसमें प्रमुख घटक शामिल है, एक NUHM, एक NRHM। NRHM किस वर्ष शुरू हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये कब शुरू हुआ था? वर्ष 2005 में। नेक्स्ट यहाँ पे NUHM अर्बन हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? अर्बन हेल्थ मिशन मतलब यहाँ पे पूछा गया शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2013 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मिशन इंद्रधनुष क्या पूछा गया? मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? मिशन इंद्रधनुष पूछा गया। तो ये कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2014 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। MCP कार्ड का उपयोग किसके लिए होता है? MCP मतलब मैटरनल चाइल्ड के लिए ये यूज करते हैं। किसके लिए? मैटरनल चाइल्ड, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। जन्म के समय बच्चे का पहला वजन कब लिया जाता है? ऑप्शन में दिया गया 12 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर या फिर 48 घंटे के भीतर या फिर 72 घंटे के भीतर। तो राइट आंसर क्या होगा? 24 घंटे के भीतर। नवजात शिशु में सबसे पहला स्तनपान कब कराना चाहिए? तो पहला स्तनपान जो है जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे या फिर आधे घंटे के भीतर। भारत ने पोलियो मुक्त प्रमाण कब प्राप्त किया? 2014 में। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? BCG का तो ये किससे? TB से। DPT में P किस बीमारी के लिए है? P मतलब डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टिटनस। तो P से क्या आ गया? परट्यूसिस। MR वैक्सीन कब दिया जाता है? MR मतलब मीजल्स रूबेला का वैक्सीन। तो ये कब दिया जाता है? 9 मंथ में। विटामिन A की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 माह पर। विटामिन A की कुल कितनी खुराकें दी जाती है? 5, 7 या फिर 9, 11।
तो इसका जो टोटल डोज होता है विटामिन ए का, इसका टोटल डोज जो होता है 2 से 9, मतलब 9 डोज इसमें दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओआरएस का उपयोग किसके उपचार में होता है? ये दस्त या फिर डायरिया। नेक्स्ट यहाँ पे 32 में JSS के योजना के अंतर्गत नवजात शिशु को कितने दिनों तक मुफ्त इलाज मिलता है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मतलब 30 दिन। आशा किसके द्वारा चयनित की गई थी? मतलब चयनित किया जाता है किसके द्वारा? जिला अस्पताल, पंचायत, ग्राम सभा, PSC, CSC। तो ये किसके द्वारा चयनित किया जाता है? पंचायत या फिर ग्राम सभा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस योजना से जुड़ी है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ICDS योजना से जुड़ी हुई होती है। जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन कितना होना चाहिए? तो 2.5 kg या फिर इससे अधिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नवजात शिशु में श्वसन दर कितनी होती है? नवजात शिशु में पूछा गया है 40 से 60 बीट्स पर मिनट। बच्चे का पहला टीका कौन सा है? DPT, OPV, BCG या फिर क्या दिया गया है? MR। तो सबसे पहला टीका होता है कौन सा? BCG। JSS की योजना में गर्भवती महिला को कितने दिन मुफ्त देखभाल दी जाती है? गर्भवती महिला को कितने दिन तक मुफ्त देखभाल दी जाती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन तक। राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये कब हुआ था? वर्ष 2018 में। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक किसको समाप्त किया जाए? तो ये टीबी के लिए ये लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य कितने प्रतिशत बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करना है? मिशन इंद्रधनुष के तहत तो इसमें जो बोला गया था, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 90% बच्चों को टीकाकरण करना, इसका लक्ष्य रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। HBNC का पूरा नाम क्या है? तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। HBNC का कार्य कौन करता है? ANM, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर डॉक्टर। तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, तो ये काम जो करती है वो आशा करती है। HBNC के अंतर्गत आशा कितने दिनों तक शिशु का घर पर देखभाल करती है? तो 42 दिनों तक, यानी सूतिका अवस्था का जो पीरियड होता है 42 दिन तक, उतना दिन मतलब विजिट करती है वो, और होम पे ही केयर प्रोवाइड करती है। HBNC में कुल कितनी विजिट होती है? तो टोटल यहाँ पे विजिट का संख्या पूछा गया है। तो टोटल यहाँ पे विजिट यहाँ पे 7 करते हैं। कितने करते हैं? 7। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, शिक्षा सुधार, कुपोषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
JSY योजना के अंतर्गत क्या दिया जाता है? तो इसमें क्या दिया जाता है? वित्तीय प्रोत्साहन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, JSY योजना कब शुरू हुई थी? तो 2005 में, 12 अप्रैल 2005। JSY जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, ये दोनों में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पे PMSM का पूरा नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। आगे है PMSMM, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिला को कितनी बार मुफ्त ANC चेकअप मिलता है? तो इसमें जो है हर महीने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हर महीने में, मतलब हर महीने की 9 तारीख को जो है ANC चेकअप करवाया जाता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे NRC का पूरा नाम क्या है? न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। NRC में किसका इलाज किया जाता है? मतलब न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर में गंभीर कुपोषित बच्चे। RNTCP का पूरा नाम क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? तो ये 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत में किस वर्ष तक रखा गया? तो मलेरिया उन्मूलन 2023। नेक्स्ट यहाँ पे UIP का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है UIP कब शुरू हुआ था? तो UIP जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। UIP के अंदर कितने रोगों से बचाव होता है? UIP तो इसमें 12 डिजीज से रोकथाम किया जाता है। IMNCI का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI में किसकी देखभाल की जाती है? तो इसमें नवजात और बच्चे दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ICDS कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महिला और। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था? ये वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। पोषण अभियान किससे संबंधित है? तो ये पोषण सुधार हेतु पोषण अभियान लाया गया था। वंदे मातरम स्कीम किससे संबंधित है? वंदे मातरम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव NIPI का संबंध किसने है? नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव, तो इसका संबंध किससे है? IFA सप्लीमेंट। IFA सप्लीमेंट। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। और लड़कों का 21 वर्ष। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार लड़के की शादी का न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NRHM के अंतर्गत सब सेंटर कितनी आबादी पर होना चाहिए समतल क्षेत्र में। तो सब सेंटर जो होता है, एक सब सेंटर वो 3000 से 5000 की जनसंख्या पे होता है। तो यहाँ पे किसने पूछा गया, समतल क्षेत्र पर ये कितना होता है, 5000। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सब सेंटर कितनी आबादी पर होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र। तो अभी जस्ट बताइए, जो सब सेंटर होता है वो 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पर होता है, और समतल क्षेत्र में 5000, और पहाड़ी दूरवर्ती क्षेत्र में पूछा जाए तो 3000। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। PSC कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है समतल क्षेत्र में। तो एक PSC 20,000 से 30,000 का पॉपुलेशन पे होता है, समतल क्षेत्र में पूछा गया तो 30,000 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है PSC कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र में 20,000। CSC कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है। तो जो CSC होता है वो 80,000 से लेकर के 1,20,000 की जनसंख्या पे स्थापित होता है। समतल क्षेत्र में 20,000 और पहाड़ी क्षेत्र में 80,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1,20,000। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CSC कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र में पूछा गया है तो 80,000 हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखेंगे प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष 2.1 हासिल करने का लक्ष्य रखा था। तो ये 2025 तक। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1987 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये भारत में 1992 में पहली बार शुरू किया गया था, और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये कम्प्लीटली शुरू किया गया था 1987 में। तो भारत में पूछा जाए तो कब किया गया था, 1992 में। NSCO का पूरा नाम क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। RTI STI क्या है। तो RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रेट इन्फेक्शन, और STI का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। MMR का अर्थ क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। हाँ, IMR का अर्थ क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत का लक्ष्य IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को किस वर्ष तक 25 से कम करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर 2025। भारत का लक्ष्य MMR को किस वर्ष तक 70 से कम करना है। वहाँ पे क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे पूछा गया है MMR में 70 से कम करना। तो ये कब से रखा गया था, 2030। आगे हम लोग देखते हैं 85 नंबर। जननी सुरक्षा योजना JSY किस श्रेणी की योजना है। सशक्तिकरण, कंडीशनल कैश ट्रांसफर, बीमा योजना, पोषण योजना। तो ये किस योजना है, सशक्तिकरण, कंडीशनल कैश ट्रांसफर, क्योंकि इसमें JSY जो होता है, JSY जननी सुरक्षा योजना, इसमें जो होता है नगद राशि प्रोवाइड किया जाता है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता लाई जाती है। NRHM राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आशा कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 5वीं, 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 8वीं होनी चाहिए। HVNC में आशा की पहली विजिट कब होती है? जन्म के 1 घंटे, जन्म के 6 घंटे, 24 घंटे या फिर 48 घंटे। तो 24 घंटे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती है? इसमें कितने प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार। ICDS योजना कितनी सेवाएं देती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6। ICDS सेवाओं में से कौन सी सेवा शामिल नहीं है? पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक शिक्षा, अस्पताल भर्ती। तो इसमें पोषण सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड किया जाता है, बट अस्पताल भर्ती नहीं किया जाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ए डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन ए से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी बोलते हैं। नेक्स्ट है आयरन डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है? तो एनीमिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन डिफिशियंसी में कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर। विटामिन सी डिफिशियंसी में कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। विटामिन B1 डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? B1 से पूछा गया बेरी बेरी। विटामिन B3 डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? B3 पेलाग्रा नियासिन इसको बोलते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होना, मतलब क्या बोलते हैं यूनिसेफ को? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट है क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या पूछा गया? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का सेशन में हम लोग कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? टोटल 100 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन था। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।